Good morning, students. I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning program provided by RVS Madhav. देखो, मैंने आपको 1.3 तक जो अक्षर वो कंप्लीट करवा दी है। उसके बाद देखिए जो 1.4 है वो उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो मैं आपको करवा दूंगा लास्ट में। और 1.5 भी आपको बाद में कराएंगे। सबसे पहले मैं आज आपको करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.6। तो कॉपी में आप इस तरह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों पॉइंटों को आप बाद में कर लेना, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट है जो वो पहले मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो 1.6 में आपको इसलिए करना क्योंकि मैंने कल आपको इसमें 1% करके बताया था। इसका पहला पार्ट यानी 64 था, उसकी पावर 1/2 थी, वो हमने कल क्वेश्चन किया था। अब देखो उसी में आपका फर्स्ट में अब सेकंड पार्ट ये आपका 32 की पावर 1/5 और 1/25 1/3, इनको भी आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो मैंने फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिया, यानी 32 की होल पावर 1/5। तो यहाँ देखो 30 जो 2 होता है उसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। होल पावर आ रही 1/5 होता है कि नहीं होता है। जब आप 32 के प्राइम फैक्टर करते हो, यानी 32 के जब आप ऐसे प्राइम फैक्टर करते हो, तो 2 से 16, 2 से फिर 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, ये तो आता है ना। तो ये आ रहा है मेरे पास 2 की पावर 5 होल 5 1/5। अब आप जानते हैं इसको आपको दिखाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप 9th क्लास में हो, ठीक है। अब आपने रूल पढ़ा है जो a की पावर m होल पावर जो n होता है उसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। दोनों आपस में क्या आएंगे, मल्टीपल में आएंगे। तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 की पावर 5 इंटू 1/5। अब देखो ये साइड वाले इससे कट रहा है अभी, 2 की पावर 1 और मान मेरे पास क्या आ गया, इसका 2 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखो आप सारे, थर्ड पार्ट है मेरे पास है 1/25 है, उसकी पावर आ रही है 1/3। इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 की पावर 3 होल पावर आ रही है 1/3। तरीका वही है देखो 125 का भी आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 25 फिर 5 और फिर 1, तो 5 और 3 आ रही है ना। ऐसे आप इसका प्राइम फैक्टर वो कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में आप इनको सीधा जानते हो कैसे मान आपका आएगा। अब आपने यहाँ पर फिर से वही रूल लगाया अपना, यानी a की पावर m होल पावर n, a की पावर क्या आ गई m n। तो आपका मान आएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, इनको कट कर दिया 5 की पावर 1 और मान क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। तो इस तरह से आपने इसका जो मान है वो प्राप्त कर लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है वो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या करना आपको। अब देखो जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी देखो आपको सिंप्लीफाई करना है, और देखो इसमें आपके कुछ इस तरह के पार्ट आ रहे हैं। इसमें देखो समझ चले हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, और देखो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या आ रहा है 9 की पावर 3/2 आ रही है। तो यहाँ पर 9 का मतलब जानते हो क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, होल पावर आ रही है 3/2। तो यहाँ पर आपने वो रूल लगा दिया अपना कौन सा, a की पावर m होल पावर n वाला, यानी a की पावर m इंटू n वाला। तो इससे आपका मान दोनों आपस के आगे मल्टीपल में आ गए, 2 इंटू 3/2, 2 को काट रहे हैं अभी आप, तो 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 27। तो ये आपने क्या प्राप्त किया, 20 किलो वो 27 आपने प्राप्त कर ली है। इसी तरह आप देखो इसमें देखो कुछ और पार्ट है, ये 2 पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेकंड और थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट आप देख लो कैसे करना है। फोर्थ पार्ट में आ रहा है मेरे पास 1/25 पावर -1/3 आ रही है। अब देखिए इसका मतलब हो गया मेरे पास 5 की पावर 3 होल पावर आ रही है -1/3। अब आप जानते हैं दोनों आपस में क्या आएंगे, मल्टीपल में आएंगे, ये -1/3। तो मेरे पास क्या आ गया, ये भी कट और ऐसे 5 की पावर -1, और पावर को प्लस कैसे करते हैं आप, इसके अपन में लियो 5 पावर 1 यानी 1/5। ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आपने प्राप्त कर लिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी जो दोनों पार्ट है ये आपको घर पे करने हैं, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, इनको आप नोट कर लेना। अब आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो 3 में क्या आ रहा हमारे पास अभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 3 का है, इसमें भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और इसमें जो फर्स्ट आपका आ रहा है वो आ रहा है इसमें 2 की पावर, यहाँ पर ये 3/3 नहीं, यहाँ पर 2 है, सॉरी, ठीक है ना, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2/3 है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। तो देखिए आपका यहाँ पर रूल कौन सा लागू हो रहा है, ये लागू हो रहा है, यानी a की पावर m डॉट a की पावर n वाला, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट आ रही है ना। और ये रूल क्या होता है आपका a की पावर m प्लस n वाला। तो आपको यहाँ पर ये रूल लगाना है, तो मान क्या देगा आपका 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब देखो 2 तो रहेगा सेम आपका यहाँ पर अभी। अब देखो 2 की होल पावर क्या रही आपकी, तो देखो पावर में आपने लिया निकाल से 15 आया मेरे पास, 3 का 5 टाइम
5 टू 10, इसका 3 टाइम 3, तो मेरे पास 2 की होल पावर कितने आ गई है 13/15। तो ये इस तरह से आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो आप प्राप्त करना था। अब उसके बाद देखो आप इसमें नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में आ रहा है मेरे पास 1/3 होल पावर 7। तो यहाँ पर आपने देखो रूल पढ़ रखा है कौन सा, यानी a/b की अगर आपके पास होल पावर m होती है तो उसका मतलब होता है a की पावर m और b की पावर m, ऐसे आप इसको लिख सकते हो ना। अब ऐसा करने से क्या आ गया मेरे पास 1 की पावर 7 है वो तो अलग से आ गई, और 3 की पावर 3 है उसकी होल पावर 7 है वो अलग से आ गई। 1 की पावर 7 का मान 1 होता है, यानी 1 को आपको ऐसे 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो बनता आएगा ना। और यहाँ पर आपका देखो रूल अब हो रहा है कौन सा, ये अलग हो रहा है आपका, यानी 3 की पावर 3 × 7, क्योंकि आप जानते हैं a की पावर m होल पावर n a की पावर mn, ये रूल लगा रहे हो आप इसमें, तो दोनों आपसे मल्टीपल हो गए और आपके पास मान आएगा 1/3 की पावर 21। ये आपने इसका सॉल्यूशन वो प्राप्त कर लिया है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। अब उसके बाद देखो आप इसके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट, इसका थर्ड पार्ट तो ये है और इसका है फोर्थ पार्ट। तो इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट और देखो आप आगे देखो। फोर्थ पार्ट में आपके पास आ रहा है 11 की पावर हाफ अपॉन में 11 की पावर 1/4। तो देखिए आपका यहाँ पर रूल लागू हो रहा है कौन सा, a की पावर m डिवाइड a की पावर n वाला, अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है। तो यहाँ पर रूल आपका क्या हो जाएगा, आपका a की पावर m - n ये बन जाएगा, ये बराबर है फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास 11 की पावर 1/2 - 1/4, ये इसकी पावर आ रही है। तो 11 की पावर कितनी आ गई मेरे पास, अभी यहाँ पर 4 तो आ रहा है एलसीएम, 2 टाइम 2 - 1 टाइम 1, तो 11 की पावर आ गई मेरे पास कितनी 1/4। तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह आप देखिए इसका जो पांचवा पार्ट है वो चौथा पार्ट जो आ रहा है मेरे पास 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2। तो देखिए ये दोनों मल्टीपल में यहाँ पर डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसमें आपको रूल लगाना पड़ा कौन सा, a की पावर m डॉट b की पावर m, तो जाएगा ab की होल पावर m। ये इसमें आपका जो रूल है वो लागू हो जाएगा। इससे मेरे पास क्या आएगा अभी 7 × 8 की होल पावर कितने आ गई 1/2, यानी जो 56 है उसकी होल पावर आ रही है मेरे पास 1/2। ठीक है, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये थे आपकी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसके सारे पार्ट हो गए, और इसके साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज 1.6 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको जो 1.4 पहले मैंने छोड़ी थी उसके 2 पार्ट है सिंपल, वो दोनों पार्ट मैं आपको भी करवा दूँ। देखो तो डियर स्टूडेंट्स जो 3.4 है ना, ये वैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपका एग्जाम में नहीं पूछ सकता ये सब क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको इसको कराता हूँ। मैं इसमें देखो 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो मेरे पास यार है और सेकंड मेरे पास है ये 26 का बार। तो इसमें आपसे पूछा है कि आपको इसको मैग्नीफाई करके दिखाना है और डेसिमल के बाद है 4 डिजिट तक। तो पहले मेरे पास आ रहा है 3.7657, इसको आपको नंबर लाइन है उस पर आपको क्या दिखाना है मैग्नीफाई करके दिखाना है। मैग्नीफाई करने का मतलब सबसे पहले देखो आपको देखना है इस 3 को, तो देखो 3.7 आपका है, इतना नंबर देखना है। देखो 3.7 आपका किसके बीच में आता है 3 और 4 के बीच में आता है ना। तो आपने 3 और 4 के बीच का नंबर चुना और ये इधर 3 माना आपने, पहले पूरी नंबर लाइन हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6। अब 3.7 आ गया इन दोनों के बीच में, तो आपने इनको चुना, यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर 4, इसको मैग्नीफाई कर लिया आपने। अब देखो इसके बेस में आपको 9 लाइनें बनी हुई मिलेंगी। ये 3 पॉइंट क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये 3.2 हो गया, ये 3.3 हो गया, ये 3.4 हो गया, ये 3.5 हो गया, ये 3.6 और ये क्या हो जाएगा 3.7, ये 3.8 और ये 3.9। सुन लिया आपने। अब देखो उसके बाद में अब आपको एक नंबर फिर से आगे बढ़ाना, और यहाँ पर ये 3.76। अब देखो जो 3.76 है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको मतलब 3.70 से लेकर 3.80 के बीच में मिलेगा ना। जो 3.76 है वो आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो मैंने इसको वापस मैग्नीफाई किया, इधर तो मैंने मान लिया इसको क्या 3.70, इधर मान लिया मैंने 3.808, ठीक है ना, तो 0 का वैसे को मैं तो नहीं होता है। तो मैंने 3.70 और 3.80 मैंने इनको वापस मैग्नीफाई किया, और वैसे आपने 10 लाइन खींची 1 2 3 4 5। तो इसमें आपको लेना क्या है, आपको लेना है 3.76। तो 76 कहाँ पर आएगा आपका, ये आ रहा 76 यहाँ पर आ रहा 3.75। तो आपने उसके बाद देखो फिर से आप आगे चले, अब आपका आ रहा है 765। अब देखो 765 आपका कहाँ आएगा, ये आएगा 3.760 से लेकर 3.70 के बीच में आएगा, इन दोनों बीच में आएगा ये, ठीक है ना। क्योंकि आपको लेना क्या है 65 लेना, तो 65 जानते हैं कि 60 से 70 के बीच में आएगा। तो आपने फिर से इसको मैग्नीफाई किया, इधर तो आ रहा है मेरे पास 3.760, इधर आ रहा है 3.770।
अब 6 5 का मतलब आप वैसे 9 लाइन लेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैग्नीफाई कर लिया। अब देखो 6 5 आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ हो गया। अब आपको आगे देखना है फिर से, और 7 6 5 7, अब देखो 5 7 आगे आगे, और तो 5 7 कहाँ पर आएगा आपका, फिर से आपको इन दोनों नंबरों के लेना पड़ेगा, बीच में इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो इधर तो मेरे पास क्या आएगा 3 पॉइंट, ये 765 है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये 3.765 लिखा हुआ है ये। और जब आप इसको इधर मैग्नीफाई करोगे तो इसके आगे आप जीरो मान लेंगे, इधर आप क्या करेंगे 3.76 है, इसके आप जीरो मान लेंगे आगे यहाँ पर। और जब आप इनको वापस देखो फिर से मैग्नीफाई करोगे ना, तो फिर से मैग्नीफाई करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3.7651, फिर 3.765 ऐसे लिख दोगे आप। और जो आपका एक्चुअल नंबर है 3.7657, ये आप यहाँ पर ढूंढ लेंगे, जो आपको कहाँ पर प्राप्त हो गया 3.7657, ये नंबर आपको यहाँ पर मैग्नीफाई हो रहा है। तो इस नंबर को आप ऐसे, इसकी पहचान इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस नंबर को आपको ऐसे मैग्नीफाई करके देखना था, ठीक है ना। इसी तरह से क्या करना आपको, ये नंबर आप ऐसे इसको तीर से इस तरह से दिखा दोगे आप ऐसे, ये जो नंबर आपका है ये बिल्कुल कहाँ जाएगा, यहाँ पर आपका जो नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इस नंबर को मैग्नीफाई कर सकते हो। वैसे ये 1.4 आपकी एक्सरसाइज है, मैं बता दूं ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इसके आने के चांस है वो बिल्कुल नए के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ ताकि आप ये नहीं कहें कि हमें 1.4 है वो पढ़ाई क्यों नहीं है। बाकी वो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना। इसी तरह देखो आपको जो 4.26 है उसको भी मैग्नीफाई करना है, तो देखो उसको कैसे मैग्नीफाई करोगे। अब चाहो तो आप इसको खुद मैग्नीफाई कर सकते हो, तो करना कैसे देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, इसको भी मैग्नीफाई करना सिखा दूँ। तो देखिए आप इसको 4.26 को देखो, इसमें आपको 4 पॉइंट पूछे डेसिमल के बाद में, या 4 पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आप इसको क्या लिख दोगे आप 4.2626 ऐसे। अब देखो सबसे पहले आपको नंबर लाइन लिखने से 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी नंबर लाइन होती है। तो सबसे पहले देखो आपका नंबर आ रहा है कितना 4.2 आ रहा है, ये 4.2 देखो 4 के और 5 के बीच में आएगा, तो आपने इसको ऐसे मैग्नीफाई कर लिया, इधर इसको कर लिया। अब इस आपने इसे नंबर लाइन बनाई इस तरह से, और नंबर लाइन बनाई तो आपने क्या करते हैं, यहाँ तो मान लिया आपने 4.20 मान लो इसको, आप यहाँ मान लो आप इसको। सबसे पहले आप सॉरी यहाँ पर पहले आप क्या लेंगे 4.0 लेंगे आप यहाँ तो, और यहाँ लेंगे आप कितना 5.0, क्यों पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा 4.2 ढूंढना पड़ेगा ना आपको। तो देखो 4.2 कहाँ पर आएगा, यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर लेने आपको। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है 4.2, तो ये हो गया 4.1, ये 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और आगे 5.0 आ रही। तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा 4.2, देखो 4.2 आपको मिलेगा यहाँ पर, ये रहा। तो आपने इसको ऐसे मैग्नीफाई किया है, यहाँ पर आगे पहले आप, ठीक है ना। अब देखो 4.2 के बाद में आपका क्या आ रहा है 2.6 आ रहा है। अब 2.6 का मतलब इन दोनों के बिटवीन में आएगा आपका, इधर से तो आप ये इसको करेंगे मैग्नीफाई और इधर आप इसको मैग्नीफाई करोगे। तो जब आपने इन दोनों का ऐसे मैग्नीफाई किया तो यहाँ तो मान लेंगे आप 4.20 मान लेंगे, और यहाँ मान लेंगे आप 4.30। और वैसे आपको 9 लाइन बीच में इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको आप ऐसे दो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 ये आ गया। अब आपको नंबर मैग्नीफाई करना है 4.26, तो देखो 26 कहाँ पर आपका, ये रहा 26 यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मैग्नीफाई कर लिया आपने, पहले इसको आपने यहाँ पर क्या था मैग्नीफाई। अब 26 के बाद देखो आपको क्या करना है, ये अगला जो नंबर आपका है 4.4 यानी 262 लेना आपको। तो फिर से आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐसे मैग्नीफाई कर लेंगे, इधर से आप इसको ले लेंगे, और इन दोनों को आप वापस मैग्नीफाई करोगे तो यहाँ तो लिखना आपको 4.260 और यहाँ पर लेना आपको 4.270। वैसे आप 9 ले लेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो आएगा मेरे पास 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। तो नंबर मैग्नीफाई करना आपको कौन सा 4.262 लेना है। तो देखो 262 आपका हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर। अब फिर से आपको इन दोनों क्या करना है मैग्नीफाई करना है, इधर इसको करना है, इधर आपको इसको मैग्नीफाई करना है। तो जब आप ऐसे मैग्नीफाई करोगे तो यहाँ आएगा मेरे पास 4.2620
यहाँ पर आएगा 4.2630। और वैसे आप नॉलेज लेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिखना है। 4.2621 हो गया, फिर 4.26, फिर 22 हो गया, फिर 4.2623 हो गया। तो ऐसे आप इनको लिख दोगे। अब नंबर आपको मैग्नीफाई कौन सा करना है, 4.2626 करना है। तो देखो 2 23 24 25 और 26 यहाँ आ जाएगा आपका नंबर। तो जब आप यहाँ नंबर आपका आएगा 4.2626 आ जाएगा नंबर आपका। तो आपका नंबर यहाँ पर आएगा बिल्कुल ये मैग्नीफाई। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये नंबर आपका हो गया। तो इसमें आपको ऐसे चलना पड़ेगा इधर से होकर के इस तरह से, फिर आप ऐसे आओगे, फिर आपको ऐसे आना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इन नंबरों को मैग्नीफाई कर सकते हो। ऐसा कैसा, बस केवल आपको डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना। बाकी मैं बता दूं ये 1.4x है वो बिल्कुल भी आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल मैंने आपको ये समझाया कि इसमें ऐसे डायग्राम बनाए। इसमें एक क्वेश्चन था और इस एक क्वेश्चन में आपको ये दो पार्ट थे, एक तो आपका वो पार्ट हो गया और एक दूसरा पार्ट ये। इनको आपको क्या करना था, बस केवल ओनली मैग्नीफाई करना था। और जो आपकी 1.5 एक्सरसाइज है इसको मैं आपको कल करवा दूंगा और तब आप इसको कल अच्छी तरह 1.5 हमारी वो पूरी हो जाएगी। और 1.6 मैंने आपको आज करवा दी है। और तब तक के लिए आप ये दोनों कर लेना। इसको तो आप कॉपी में करो तो ठीक है, 1.4 को नया करो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। कभी करना चाहे तो आप कर लो, वैसे एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। केवल 1.6 करनी है आपको और 1.5 करनी है। तो 1.4 तो मैंने ऐसे करवा दिया आपको, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है टॉपिक आपका। फिर भी अगर आपको करना चाहिए तो कर सकते हैं इसको नोटबुक में डायग्राम बना करके, नहीं करना चाहिए तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से छूट है, नया करो तो भी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप नमस्कार, धन्यवाद।